हे प्रभु, मेरी ममता की पुकार, एक गर्भवती माँ की प्रभु से करुण प्रार्थना। प्रस्तावना। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही के आशीर्वाद से जीवन की धारा प्रवाहित होती है। आज मैं, एक गर्भवती माँ, आपके चरणों में नतमस्तक होकर अपने अजन्मे शिशु के साथ यह प्रार्थना लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह एक माँ के हृदय की करुण पुकार है, एक मन की भावना है, एक आत्मा की पुकार है। आप ही तो हैं जो गर्भ में प्राण फूंकते हैं। आप ही के आशीर्वाद से माँ की कोख जीवन का मंदिर बनती है। हे प्रभु, मेरी कोख को मंदिर बना दो। मेरी कोख अब केवल शरीर का हिस्सा नहीं, वह एक जीवन की धरोहर बन गई है। वहाँ आपकी बनाई एक आत्मा पल रही है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी कोख को मंदिर बना दीजिए, ऐसा मंदिर जहाँ केवल पवित्रता हो, शांति हो, प्रेम हो और आपकी उपस्थिति हो। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर क्षण पवित्र विचारों से भरा रहे। मुझे ऐसी वाणी दीजिए जो कभी कटु न हो। मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए जो केवल सुंदरता और सकारात्मकता को देखे। हे प्रभु, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना। आपके आशीर्वाद से एक नवजीवन मेरे गर्भ में पल रहा है। मैं उस आत्मा की रक्षक बनी हूँ, लेकिन अंतिम रक्षक तो आप ही हैं। हे ईश्वर, मेरे गर्भस्थ शिशु की हर क्षण रक्षा करना। जब मैं सो जाऊं तब आप जागते रहना। जब मैं चलूं तब उसके साथ चलना। जब मैं रोऊं तब उसे मुस्कुराना सिखाना। उसके मन में कोई भय न आए, उसकी आत्मा पर कोई दाग न लगे, उसका शरीर स्वस्थ और मन शांत रहे। यही मेरी आपसे करुण विनती है। हे नारायण, उसे सद्गुणों से भर देना। मेरे गर्भस्थ शिशु को आप सद्बुद्धि दीजिए। उसे धर्म, सत्य, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाए। वह कभी किसी को दुख न दे, किसी का अपमान न करे। वह अपने कर्म से दुनिया में उजियारा फैलाए, ऐसा बनाए। हे कृष्ण, जैसे आपने माँ देवकी की कोख में जन्म लिया, वैसे ही मेरे शिशु को भी दिव्यता का अंश दीजिए। वह केवल मेरा बच्चा न होकर आपका भक्त बने। उसकी पहली पहचान इंसानियत हो और अंतिम पहचान आपकी कृपा हो। हे शिव, मुझे माँ बनने की शक्ति दीजिए। माँ बनना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो आत्मिक जागरण है। ये तो त्याग, प्रेम और धैर्य की पराकाष्ठा है। हे भोलेनाथ, मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने बच्चे के हर दर्द को सह सकूं। मुझे वह धैर्य दीजिए कि मैं उसकी हर जिद के पीछे छुपे प्रेम को समझ सकूं। मुझे वह ममता दीजिए जिससे मैं उसके भीतर छुपे ईश्वर को पहचान सकूं। हे माँ दुर्गा, मुझे शारीरिक और मानसिक शक्ति देना। गर्भावस्था एक संघर्ष है, शरीर में बदलते हार्मोन, बदलता शरीर, थकान, दर्द, अनिश्चितताएं। पर माँ दुर्गा, आपने तो असुरों से भी युद्ध किया, आपने तो हर पीड़ा में भी शक्ति दिखाई। आपसे निवेदन है, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं हर दर्द को मुस्कान से सहूं, हर चिंता को विश्वास से हराऊं और हर क्षण अपने शिशु के लिए एक दिव्य वातावरण बना सकूं। हे सरस्वती माता, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए। जैसे जैसे मेरा शिशु मेरी कोख में विकसित हो रहा है, वैसे वैसे मेरे हर विचार, मेरी हर भावना उस तक पहुंच रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सोच में कोई भी विष न रहे। हे सरस्वती माता, मुझे ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि मैं केवल वो सुनूं, देखूं, बोलूं जो मेरे शिशु के लिए शुभ हो। मुझे वो गीत गाने दीजिए जो आत्मा को सुकून दे। मुझे वो पुस्तकें पढ़ने दीजिए जो उसके संस्कार बने। मुझे वो कहानियां सुनाने दीजिए जो उसे वीरता, प्रेम और सत्य का पथ दिखाएं। हे लक्ष्मी माता, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जहाँ माँ तनाव में हो, वहाँ बच्चा अशांत होता है। जहाँ झगड़े हो, वहाँ संस्कार नहीं पलते। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। हे लक्ष्मी माता, मेरे घर को धन से नहीं, धैर्य से भर दीजिए। मेरे जीवन को वैभव से नहीं, वात्सल्य से भर दीजिए। मेरे बच्चे के भविष्य को सुविधा से नहीं, संस्कारों से भर दीजिए। हे प्रभु, मुझे ये समझ दीजिए कि मैं कौन हूँ। आज मैं केवल एक स्त्री नहीं, एक माँ हूँ। मेरे भीतर दो दिल धड़क रहे हैं। आपने मुझे इस सृष्टि के सबसे पवित्र कार्य का हिस्सा बनाया है। हे प्रभु, आप मुझे ये समझ दीजिए कि मेरा हर कर्म अब दो जीवनों को प्रभावित करता है। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं हर निर्णय सोच समझ कर लूं। मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं नकारात्मकता से दूर रह सकूं। हे ईश्वर, इस नन्ही जान के लिए मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। आपने इस आत्मा को मेरी कोख में भेजा है। मैं जानती हूँ कि यह आत्मा मुझसे कहीं पुरानी है। शायद किसी जन्म में मेरी माँ रही हो, बहन रही हो, पर आज वह मेरी संतान बनकर आई है। मैं इस रिश्ते को पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरा बच्चा केवल मेरा नहीं, आपका भी है। आप उसे मार्ग दिखाना, उसे सही राह पर चलाना। हे प्रभु,
हर महीने हर पल मेरा मार्गदर्शन करना। जैसे जैसे 9 महीने पूरे होंगे, नई नई चुनौतियां आएंगी, कभी दर्द, कभी चिंता, कभी प्रसव का भय। पर मैं आपसे विनती करती हूँ, हर महीने मेरे साथ चलिए, मेरे डर को अपने प्रेम से मिटाए, मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखाए। हे श्री राम, मेरे बच्चे को चरित्रवान बनाए। श्री राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी आपकी मर्यादाओं को समझे, उन्हें जीवन में उतारे। वह अपने माता पिता का आदर करे, अपने गुरुजनों की सेवा करे और समाज के लिए एक प्रेरणा बने। हे प्रभु, अंत में केवल यही प्रार्थना है, जब मेरा बच्चा जन्म ले तो वह केवल स्वस्थ न हो बल्कि आत्मा से उज्जवल हो। उसकी पहली सांस में आपकी कृपा हो, उसकी पहली दृष्टि में आपके दर्शन हो, उसकी पहली हंसी में आपकी करुणा हो। समापन। हे प्रभु, ये प्रार्थना एक माँ की है, एक ऐसी माँ की जो अभी माँ बनने की राह पर है। मैं नहीं जानती कि मेरा शिशु कैसा होगा, पर मैं ये जानती हूँ कि अगर आप मेरे साथ हैं तो वह शिशु आपके ही प्रकाश से जन्मेगा। हे प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को अपने चरणों में स्वीकार करें और मेरे गर्भ को आपका मंदिर बना दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय मातृ शक्ति।